हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जर्नल साइंस ऑन अ क्लिक। आज हम जानते हैं कि आर्मेनिया और अज़रबैजान में क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों इनमें हमेशा युद्ध की स्थिति बनी होती है और अभी क्या वजह है कि इनमें इतनी ज़्यादा युद्ध की स्थिति बन गई कि बात वर्ल्ड वॉर थ्री के लिए जाने शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान कहाँ स्थित है, कहाँ इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, किस चीज़ के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वजह है। दोस्तों, हम लोगों ने 2-3 कंट्रीज़ के बारे में सुना होगा जो हमेशा किसी न किसी डिस्प्यूट लैंड के ऊपर लड़ाई कर लड़ते रहते हैं, चाहे वो इंडिया-पाकिस्तान हो या इज़राइल-फ़लस्तीन हो। इंडिया-पाकिस्तान हमें जैसे पता है कश्मीर को लेके हमेशा इनके बीच में डिस्प्यूट रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, युद्ध की स्थिति बनी रहती है, तोप-गोलों के मुँह एक-दूसरे की तरफ रहते हैं। इसी तरह से इज़राइल और फ़लस्तीन में भी गाज़ा पट्टी को लेके हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अभी रिसेंट में आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में भी एक डिस्प्यूटेड लैंड है, जिसको नोगोरो कराबाख बोलते हैं, उस पे लेके इश्यूज़ हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्मेनिया और अज़रबैजान की ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या-क्या हैं, कहाँ स्थित है, कौन-सा देश इनके पास है, कौन इसके समर्थन में है, कौन इनके विरोध में है। हमेशा जैसे हर वीडियो में हम देखते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल इशू होता है, तो उस पे इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आर्मेनिया और अज़रबैजान की क्या स्थिति है, कहाँ ज्योग्राफिक कंडीशंस हैं, फिर रीज़न कारण क्या है और रीज़न किस एरिया को लेकर, किस क्षेत्र को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट है। उसके बाद है 4 डे वॉर। 4 डे वॉर के नाम से इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी। इसको आगे पढ़ेंगे जो सिर्फ 4 दिन चली थी। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट जो हमेशा की तरह रहता है किसी भी इंटरनेशनल टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए, इम्पैक्ट एंड इफेक्ट्स ऑन इंडिया। सबसे किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे तो सबसे अहम यही पूछा जाएगा कि इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट है। अगर कोई भी नई चीज़ आप करते हैं तो उसका सबसे पहले यही क्वेश्चन होना चाहिए कि इसका मुझ पे क्या इफेक्ट है। इसी तरीके से इंटरनेशनल इश्यूज को लेके हमेशा यही दिमाग में आना चाहिए कि इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स इंडिया के ये फेवर में है, इंडिया किसके फेवर में, इंडिया को इससे क्या नुकसान होगा, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आर्मेनिया को जानते हैं, कहाँ लोकेशन है इसकी। आर्मेनिया, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, आर्मेनिया ये आपको मेंशन दिख रहा है मैप में, एन मीन्स नॉर्थ साइड है ये। आर्मेनिया क्या है, आर्मेनिया एक ट्रांसकोसिया एक ज्योग्राफिकल रीजन है, जिसको साउथ कसाकस भी बोलते हैं। ठीक है, कोकाकस माउंटेन्स के पास एक ट्रांसकोसिया रीजन है, वहाँ पर आर्मेनिया स्थित है। आर्मेनिया के आप देखेंगे, आर्मेनिया के नॉर्थ में रशिया है, उसके बाद आप इसके वेस्ट में देखेंगे टर्की है, आप इसके ईस्ट में देखेंगे कजाकिस्तान है, ठीक है। इसके सदर्न साइड में देखेंगे तो अज़रबैजान जो आपको मेंशन हो रहा है अज़रबैजान, फिर नीचे देखेंगे साउथ वेस्ट में सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इधर ईरान है इसके पास, मीन्स सारा इस्लामिक कंट्रीज से एक तरफ से कवर्ड है, ठीक है। आर्मेनिया के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसकी कैपिटल क्या है, हमेशा क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि आर्मेनिया और अज़रबैजान में क्यों डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट पूछा जाए हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन अभी क्या है कि डिस्प्यूट के अलावा भी कुछ चीज़ें यूपीएससी या एसएससी पूछ सकता है। तो इसकी कैपिटल है एरेवन, ठीक है। इसका जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन यहाँ पे फॉलो होता है मैक्सिमम लोगों द्वारा। करेंसी जो है ड्राम है, जिसको एडीएम भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अज़रबैजान। अज़रबैजान को ईरानियन अज़रबैजान भी कहते हैं क्योंकि ईरान के बिल्कुल नज़दीक लगता है, ठीक है। अज़रबैजान एक इस्लामिक डोमिनेटिंग कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्क्स रहते हैं, मीन्स टर्क्स मीन्स जो टर्की के लोग हैं, तो इसी वजह से वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। इसलिए जितनी भी कंट्रीज़ के आसपास के टर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, इवन पाकिस्तान भी अज़रबैजान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, ठीक है। अज़रबैजान कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कारपेट्स, रग्स एंड ऑयल फील्ड्स बहुत ज़्यादा है यहाँ। एक तस्वीर पहले वायरल हुई थी अज़रबैजान के राष्ट्रपति और उनकी राष्ट्रपत्नी की, कि वो तेल के कुएं में नहाते हुए दिखाई दिए थे, ठीक है। इसकी कैपिटल है बाकू। इस्लाम धर्म इसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है और इसकी करेंसी है अज़रबैजानी मन्नत, जिसको एजेडएन भी बोलते हैं। आर्मेनिया और अज़रबैजान की हमने लोकेशन देख ली है।
आर्मेनिया और अज़रबैजान में कहाँ कितना डिफरेंस है, कितने आसपास के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्या रीज़न है ऐसा, क्या है, कौन-सा रीज़न है जिसको लेके डिस्प्यूट है। आप इस वाले मैप में देखेंगे, इस वाले मैप में देखेंगे, नोगोर्नो काराबाख जो हमने अभी सबसे पहले डिस्कस किया था, एक ऐसा रीजन है जिसको नोगोर्नो काराबाख के नाम से जाना जाता है, जिसको लेके आर्मेनिया और अज़रबैजान में डिस्प्यूट रहता है। आप इस मैप के ज़रिए देखेंगे कि अज़रबैजान का जो ये येलो वाला पार्ट है, ये सब अज़रबैजान है। बीच में नागोर्नो काराबाख है और ये आर्मेनिया है। मतलब इस साइड भी अज़रबैजान और इस तरफ भी अज़रबैजान है। नागोर्नो काराबाख को लेके इनके बीच में 1980 से लेके 92 तक कई बार लड़ाई हो चुकी है। 92 में अच्छी खासी लड़ाई हुई थी, जिसको सीज़ फायर के ज़रिए इनको रोकना पड़ा था, ठीक है। अज़रबैजान नागोर्नो-कराबाख को अपना हिस्सा मानता है, जबकि इंटरनेशनली भी वर्ल्ड लेवल पर नागोर्नो-कराबाख को अज़रबैजान का ही हिस्सा माना जाता है। पर 92 की जो इनके बीच में लड़ाई हुई थी, तब आर्मेनिया ने इस पे अपना कब्जा कर लिया था। उसकी भी वजह है, आर्मेनिया नागोर्नो कराबाख में आर्मेनिया डोमिनेटिक कम्युनिटी रहती है, इस वजह से इन्होंने एक रेफरेंडम के थ्रू आर्मेनिया को अपने आप को सौंप दिया था। रेफरेंडम कब हुआ था? रेफरेंडम हुआ यही कश्मीर वाली स्थिति की, ना तो हम इंडिया में जाएंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे। यही नगोर्नो कराबाख में हुआ था कि ना हम आर्मेनिया में जाना चाहते ना अजरबैजान में जाना चाहते। जब यहाँ पे रेफरेंडम की पोजीशन कराई गई, रेफरेंडम रखा, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग अजरबैजान में जाना के लिए तैयार थे, कि नागोर्नो कराबाख के कुछ लोग आर्मेनिया में जाने के लिए तैयार थे। तो दोनों तरफ से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए थे, दोनों तरफ से वार की पोजीशन बनी हुई थी। तो नागोर्नो कराबाख का जो लोकल गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने आप को आर्मेनिया को सौंप दिया कि हम लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे। इस वजह से ये तब से लेके आज तक इनके बीच में डिस्प्यूट की स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। 4 डे वॉर क्या था? 4 दिन की लड़ाई, या अप्रैल वॉर के नाम से जाना जाता है। हमेशा कहाँ हुई होगी? वही नगोर्नो कराबाख के पास हुआ हो। 1 अप्रैल 2016 में लड़ाई लड़ी गई थी। अर्शक डिफेंस आर्मी नागोर्नो कराबाख की ही आर्मी है, जिसको आर्मेनियन आर्म फोर्सेस सपोर्ट करती है, ठीक है। दूसरी तरफ अजरबैजानी आर्म फोर्सेस थी, अजरबैजान आर्म फोर्सेस को टर्की सपोर्ट करता है, और इधर आर्मेनिया को डायरेक्टली आपका रशिया सपोर्ट करता है, ठीक है। अब अजरबैजान ने बोला कि क्यों लड़ाई? अजरबैजान ने बोला कि भाई आर्मेनिया की फोर्सेस नागोर्नो कराबाख में अटैक कर रहे हैं, इस वजह से हमें ये करना पड़ेगा। इनको सपोर्ट करने के लिए सेलिंग स्टार्ट की, ये किया वो किया, सब कहने की बात है, कोई ऐसा प्रूफ अभी तक नहीं मिलता है, ठीक है। 4 डे वॉर हो गया। उसके बाद आता है कि इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्यूट ऑन कंट्रीज। मेन कारण है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन डिस्प्यूट ऑन कंट्रीज। इंडिया का बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। सबसे मेन कारण है कि अगर ये लड़ाई ज़्यादा लंबी चलती है, तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ को सीवियरली इफ़ेक्ट करेगा। इसका कारण ये है कि नागोर्नो-कराबाख इस रीजन से बहुत सारी पाइपलाइंस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अज़रबैजान में बहुत ज़्यादा ऑयल फ़ील्ड्स है, जहाँ से रशिया और टर्की के रास्ते बहुत सारा ऑयल सप्लाई होता है। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क का कारण है। कुछ मैंने पाइपलाइंस का यहाँ पे ज़िक्र किया है, बाकू तिब्लिसी सेफन ऑयल पाइपलाइन, वेस्टर्न रूट एक्सपोर्ट ऑयल पाइपलाइन, द ट्रांस एंटोलियन गैस पाइपलाइन एंड साउथ ककाकस गैस पाइपलाइन, ठीक है। अब आता है कि अज़रबैजान अज़रबैजान को टर्की सपोर्ट करता है और आर्मेनिया को रशिया सपोर्ट करता है। टर्की इस्लामिक ओआईसी जो है इनका इस्लामिक संगठन, उसका पार्ट है, इसलिए सारी इस्लामिक कंट्रीज अजरबैजान को सपोर्ट करती हैं। आर्मेनिया को रशिया सपोर्ट करता है, क्योंकि इनके बीच में एक ट्रीटी है कि तभी कभी भी अगर आर्मेनिया पे युद्ध होता है तो हमेशा रशिया उसको सपोर्ट करेगा। इवन रशिया का मिलिट्री बेस भी यहाँ पर है। इस लड़ाई को चलते हुए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी अपील की है। इधर से टर्की ने भी इनडायरेक्टली अपील की है, और जब डायरेक्टली अजरबैजान के फोर्स को सपोर्ट किया है कि इसको आप बंद कर दीजिए। बीच में ये भी सुनने में आया था कि रशिया ने दोनों कंट्री से बोला कि हम आपसे दोनों रिलेशन ख़त्म कर देंगे अगर आप लोग सीज़ फायर नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑन इंडिया, सबसे मेन स्लाइड्स यही है कि इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन इंडिया, इस युद्ध का, इस लड़ाई का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं इंडिया और अर्मेनिया और इंडिया एंड अजरबैजान के रिश्तों की क्या स्थिति है। ठीक है, इंडिया और अर्मेनिया के जो बायलैटरल रिलेशंस है बहुत जल्दी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका भी कुछ कारण हैं, आगे डिस्कस करेंगे। 2020 मार्च में, अभी इसी हाल मार्च में, आर्मेनिया ने इंडिया के स्वाति मिलिट्री रडार सिस्टम, जो WLR मीन्स वेपन लोकेशन रडार है, वो खरीदा है। ठीक है, आर्मेनिया में इस समय क्या हो रहा है कि इंडिया के जो वर्कर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हो रहा है, मीन्स इंडियंस वहाँ ज़्यादा काम करने जा रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि इस समय सबसे ज़्यादा फ्लो इंडियन स्टूडेंट्स का हुआ है, या फिर वो डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए हो या मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए हो। ठीक है, इंडिया और आर्मेनिया एक दूसरे के नज़दीक इसलिए हैं क्योंकि इंडिया आर्मेनिया को एक काउंटर बैलेंस प्रोवाइड करा सकता है पाकिस्तान, टर्की एंड अजरबैजान के लिए, क्योंकि ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं और आर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, तो इसलिए इंडिया का सपोर्ट आर्मेनिया को इनडायरेक्टली डायरेक्टली फ़ायदा ही पहुंचाएगा। फिर बात करते हैं इंडिया और अजरबैजान में। इंडिया अजरबैजान में कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो इंटरनेशनली संगठन के थ्रू द्वारा डेवलप किए गए हैं। जैसे दोनों कंट्रीज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है, जिसको बोलते हैं INST, जिसमें सी रेल एंड रोड रूट्स हैं। सी रेल रोड रूट मतलब ये इसलिए हैं कि आपका फ्रेट रूट्स हैं, आपको एक सामान दूसरे देश से कहीं दूसरे देश में पहुंचाना है, सेंट्रल एशिया से आपको रसिया या इधर होते हुए यूरोप पहुंचाना है। ठीक है, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया इसके पार्ट हैं। फिर आता है कि SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का मेंबर है अजरबैजान, जिसका मेंबर इंडिया भी है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस संगठन में होने के बावजूद तो आपको अपनी डायरेक्टली बात नहीं कह पाते, आपको उसके फायदे की भी करनी है, उसके नुकसान की, इसलिए हमेशा इंडिया न्यूट्रल रहता है इस इश्यूज को लेके। ठीक है, सबसे लास्ट ये है कि इंडिया को अपना बेनिफिट ऑयल फील्ड्स को भी लेके कंसिडर करना पड़ता है अजरबैजान के साथ, बिकॉज अजरबैजान हैज़ अ रिच सोर्स ऑफ ऑयल फील्ड्स, और वहाँ पे ONGC, जो इंडिया के ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉरपोरेशन है, उसने इन्वेस्ट किया हुआ है ऑयल फील्ड्स में। तो इस चीज़ को, सब चीज़ को कंसिडर करने के लिए हमेशा इंडिया अपना न्यूट्रल पॉइंट्स ही रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कि आर्मेनिया अजरबैजान की क्या ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं। ठीक है, किस लिए फेमस हैं, क्या कैपिटल है, क्या रिलीजन है, क्या करेंसी है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमने रीज़न, क्यों लड़ाई होती थी, कब से लड़ाई हो रही है, क्या रीज़न है, नागोर्नो कराबख है, क्या है नागोर्नो कराबख, कहाँ है, कैसे है, क्या पोजीशन है। फिर हमने पढ़ा कि 4 डे वो क्या है, 4 दिन कौन सी लड़ाई लड़ी थी, कहाँ लड़ी गई थी, किन सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। सीज़ फायर कब हुआ, 1994 में सीज़ फायर हुआ। फिर हमने पढ़ा इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्यूट ऑन कंट्रीज, क्या इफेक्ट पड़ता है, रशिया पे क्या इफेक्ट है, टर्की पे क्या इफेक्ट है, आर्मेनिया का सपोर्ट कौन करते हैं, आर्मेनिया के अगेंस्ट कौन का होता है, आर्मेनिया जैसे इनके बीच में डिस्प्यूट होता है तो टर्की अपने बॉर्डर्स आर्मेनिया के साथ सील कर देता है, सारे रिलेशन खत्म कर देता है। रशिया क्या सपोर्ट करता है, रशिया की क्या फाउंडेशन है, रशिया के आर्मी बेस कौन से देश में, आर्मेनिया में, अजरबैजान में, कहाँ कहाँ स्थित है, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑन इंडिया, सबसे मेन यही था, ये हमने पढ़ा कि इंडिया का आर्मेनिया के साथ क्या रिलेशन है, कितनी जल्दी बढ़ रहा है, क्या क्या डील्स हुई हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स जाते हैं, कैसे है, क्या स्थिति है। फिर हम इंडिया और अजरबैजान के बारे में पढ़ा, ऑयल फील्ड्स के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स यही था आर्मेनियन अजरबैजान के बीच डिस्प्यूट की वजह। थैंक यू स्टूडेंट फ्रेंड्स फॉर वाचिंग जनरल साइंस ऑन क्लिक। प्लीज क्रिटिसाइज, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक एंड डिसलाइक जनरल साइंस ऑन क्लिक। थैंक यू।